अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि 9th क्लास का चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो उसमें हमने क्या बेसिक डेफिनेशंस की हैं और एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं। तो इसके टोटल क्वेश्चन 3 हैं। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज की डेफिनेशन करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करें। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल, सेकंड रो में सेकंड फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल रख के इक्वेट कर लेंगे। तो a प्लस सी सेकंड मैट्रिक्स में वो किसके इक्वल है? जीरो के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। a प्लस टू बी, a प्लस टू बी सेकेंड में वो किसके इक्वल है? -7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। c माइनस वन इज इक्वल टू 3, c माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब यहां से c की वैल्यू डायरेक्ट भी निकल आती है, माइनस का वन है इस साइड पे आके प्लस का वन, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस वन इज इक्वल टू 4। ये c का आंसर आ गया। इसी तरह 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। अब देखें इसमें 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, ये प्लस का 2d है इस साइड पे आके माइनस का 2d हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू प्लस सिक्स। 4d में से 2d माइनस करेंगे, 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड, तो 6/2 करेंगे तो 3 इज द आंसर। अब हमें दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, c का भी आंसर निकाल लिया, d का भी आंसर निकाल लिया। अब जो c की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की निकल आएगा, जो a की आएगी वो 2 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, जो c की वैल्यू निकली है इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो c की जगह c की वैल्यू लगाते हैं a प्लस c किसके इक्वल है 4, तो c की जगह c की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके -4, a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसी तरह अब जो a का आंसर है इसको 2 में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 2, या 2 बिकम्स, पहले 2 इक्वेशन को लिख लें। 2 इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, माइनस का 4 है इस साइड पे आके प्लस 4 कर देंगे। 2b -7 प्लस 4 -3, 2b 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/2। अब वो क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करनी चाहिए। इट्स मीन इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, अगर लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया तो ये सेटिस्फाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन लेफ्ट साइड लिख लें, a प्लस सी, a प्लस 2b, c -1, 4d -6 is equal to 0, -7, 3, 2d। अब अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। हम a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, b की जगह b, c की जगह c, d की जगह d, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे अगर कोई अननोन है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर
निकल आएगा। a है -4, c है +4, अभी निकाला है -4 एंड +4, पुट कर दी। a -4 +2, b अभी निकाला है -3/2, b की वैल्यू है -3/2, c है 4 -1 4, d की वैल्यू क्या निकाली है हमने, d की वैल्यू 3 निकाली है। 4 into 3 minus 6 इज इक्वल टू, राइट साइड पे राइट साइड की वैल्यूज लिखें, 0 -7, 0 -7, अच्छा जी 3, 2 इंटू डी की जगह डी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये -4 +4 से कैंसिल, 0, ये 2 2 से कैंसिल, -4 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -7 करने ऐड है, और साइन बड़े वाले का लगाना है। 4 -1 करेंगे तो 3, 4 3 या 12 -6 करेंगे तो 6 रह जाएगा। लेफ्ट साइड आ गई हमारे पास 0 -7 3 6, राइट साइड को देखते हैं, 0 -7 3 2 3 6। तो ये देखें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो ये वो वाली वैल्यूज हैं जो हमने ए बी सी डी की निकाली है, वो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसकी कुछ जो डेफिनेशन 1.2 करने से पहले उसकी डेफिनेशंस हैं बेसिक, वो करते हैं, फिर 1.2 पे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उससे जो नेक्स्ट वन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इस तरह आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने उस हिसाब से करते हैं इसको डेफिनेशन। जो क्वेश्चन आता है रेक्टेंगुलर में एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में मोस्टली क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। पंजाब, क्योंकि हम पीटीबी को डिस्कस कर रहे हैं, तो पीटीबी के पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर कॉलमों की तादाद बराबर हो कितारों की तादाद से, तो उसको बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हम एग्जांपल्स लिखते हैं या दोनों एग्जांपल से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं। सबसे पहले आप कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, 2 4 6 8, और दूसरी मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 6 7 8। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब इसमें देखें 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, मतलब रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर। अब इसमें देखें 2 रोज हैं बट कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर। इसमें देखें ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की है, तो ये कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगी। और ये जो हो जाएगी आपके पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सी है, नल या इसका दूसरा नाम होता है जीरो मैट्रिक्स, नल एंड जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी तमाम की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो उसको बोलते हैं नल भी कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों तरीकों से डेफिनेशन वो कहता है, डिफाइन नल मैट्रिक्स या डिफाइन जीरो मैट्रिक्स, तो एक ही बात है। लाइक दैट C इज इक्वल टू 0 0 0 0,
तो अब इस मैट्रिक्स में देखें ऑल आइडेंटिटीज क्या हैं, ऑल एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, अगर कॉलमों की तादाद, कॉलमों को कितारों में तब्दील कर दिया जाए, कितारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, हमने फर्ज किया ये मैट्रिक्स ले ली 1 5 6 7 9 11, कोई भी मैट्रिक्स ले लें तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज आएगा 1 5 6 7 9 11 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलमों को कितारों में चेंज कर दें, कितारों को कॉलम में, ये पहली कितार है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी 1 5 6, ये कॉलम की शक्ल में लिख दिया, ये दूसरी कितार है इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें 7 9 11, तो ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल, कितारों को कॉलमों में, कॉलमों को कितारों में तब्दील करने को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स ये होती है, कोई भी मैट्रिक्स आप लेते हैं उसको सिंपली क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। नेगेटिव नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, तो वो है जी 1 2 3 4, कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले लिया ए 1 2 3 4, तो ए नेगेटिव माइनस ए होगा माइनस इंटू 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। अब ये माइनस सबके साथ अप्लाई भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4। जस्ट क्या करना है, जहाँ माइनस को से मल्टीप्लाई कर देना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव। तो माइनस का क्या काम होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस बना देता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस बना देता है। अगर सारे माइनस में हो तो सारे प्लस में चले जाते हैं, अगर सारे प्लस में हो तो सारे इस तरह माइनस में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस आता है मोस्टली। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको इस तरह लिख लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल से हम बताएंगे कि ये सिमेट्रिक कौन सी है और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है और कौन सी है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक एग्जांपल ले लें, 1 2 3 कोई भी मैट्रिक्स ले लें। चलें हम D इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2 -1 and 4, 2 -1 and 4, एंड थर्ड जो हमारे पास रो है वो है जी 3 4 0, 3 4 0। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक शो करना है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो दोनों साइडों पे इसका ट्रांसपोज ले लें, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 and 0 ऑल ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेंगे तो 12 D के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक हो गए। D ट्रांसपोज इज इक्वल टू G। ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, कितार को कॉलमों में 1 2 3 2 -1 4, नेक्स्ट
3 4 0। अब ये देखें 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 0 इज इक्वल टू डी आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? ये होगी जी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई क्यों? क्योंकि डी ट्रांसपोज डी के इक्वल, अगर डी ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। अब उसकी भी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कोई एग्जांपल लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 0 2 3, हम कोई भी मैट्रिक्स बेशक ए ले लें, 0 2 3। नेक्स्ट वन इज -2 0 1, -2 0 1 and -3 -1 and 0, -3 -1 and 0। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर -a के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो -a के इक्वल आता है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कितारों को कॉलमों में चेंज कर देते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब देखें अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये a के इक्वल, -a के इक्वल मतलब आ जाता है, तो फिर माइनस कॉमन ले लें। A ट्रांसपोज माइनस इंटू 0, माइनस जब कॉमन लिया जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस बन जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस बन जाता है। ये 2 0 इज द नॉन नेगेटिव, -1 2 -2 0, सॉरी माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, और यहाँ 0 और ये माइनस है तो ये प्लस, -3 -1 एंड लास्ट पे 0 है तो 0 इज द नॉन। अब देखें A ट्रांसपोज इज इक्वल, ये चीज किसके इक्वल है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये किसके इक्वल आ गई, -a। अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आज का ये लेक्चर था हमारा 1.1 कंप्लीट की, और 1.2 करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, उनका कंसेप्ट हमने समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फुल सोल्यूशन के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।